प्रिय दर्शकों, यह विषय दिमाग में पहले भी आया था, लेकिन इस विषय को पढ़कर सुनकर मैं चुप था। अभी कल की बात है, मैं अपने कमेंट को देख रहा था, उसमें किसी एक पुराने विषय में, वीडियो में, जहां मैंने शनिदेव के बारे में कुछ कहा था, वहां किसी दर्शक ने एक व्यंग किया। वो दर्शक व्यंग किया, मुझे उससे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिसको जितना समझ है वो व्यंग कर सकता है, उसको अधिकार है। हर किसी का अपना अपना अधिकार है। मुद्दा व्यंग नहीं है, मुद्दा यह है कि उस व्यंग ने दिमाग में घंटी बजाई कि ये जो दर्शक आज इस कथन पर इस तरह से व्यंग कर रहा है, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, क्योंकि पूर्व में भी एक वीडियो में मैंने कहा था शनि नौकर हैं, शनि दास हैं। तो इसको लेकर के कई लोग, कुछ अजब सा व्यवहार उनका मुझे देखने को आया। चिंता इस बात से हुई कि ग्रहों के स्वरूप के साथ बदलते वक्त में बदलते ज्योतिष ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। प्रिय दर्शकों, जिसको भी संशय हो, सबसे पहले पुरातन ग्रंथों को उठाइए। इस कलयुग में पराशर ऋषि मान्य हैं। आप पराशर जी के पिता और दादा तो नहीं हैं। अगर आप अपने आप को पराशर ऋषि से ज्यादा विद्वान समझते हैं, तब YouTube देखकर एक आध बातें इधर उधर से सुनकर अगर आप अपने विचारों को बदलने लगेंगे, नहीं समझेंगे, तो ज्योतिष का स्वरूप बदल जाएगा। अब विषय क्या है उसे समझिए। निसंदेह ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख का कारण कहा गया है। आप पराशर जी के मत को पढ़िए, उत्तर कालामृत में भाष्यकार का मत पढ़िए। उन्होंने लिखा शनि मूर्ख है, शनि दुख है, शनि कष्ट है, शनि लंगड़ा है। ऐसे शब्द का संबोधन शनि के लिए किया गया। यह पढ़ने के बाद अगर आप शनि को एज ए देवता मान करके और शनि से अपने आप को जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा ये मेरे देवता के लिए कैसा कहा जा रहा है। और आज इस परिवेश में जहां शनि से सभी डरे हुए हैं, शनि को देवता मान रखा है, उस अवस्था में ये सारे संबोधन बुरा लग रहा है। लेकिन यहां रुकने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यह न समझना ही ज्योतिष के मूल स्वरूप को खराब कर देगा। शिव को तो मानते हैं आप, शिव को तो जानते हैं आप। शिव तमस हैं, शिव लय है, शिव मृत्यु हैं, तो शिव बुरे हो गए? शिव तमस हैं, तमस में ही सारी बातें सिमट गई। आप अगर बुराई के रूप में शिव को समझ रहे हैं, तो शिव तमस हैं। सत रज तम, इन्हीं तीन प्रकृति में सब कुछ है, तो शिव तमस हैं। तो शिव तमस हैं, तो इससे उनकी महत्ता कम हो गई? नहीं, इससे शिव की महत्ता कम नहीं हुई। भोजन में तीखा रस, कड़वा रस, तो अगर कोई तीखा है, कड़वा है, तो वो भी षड रसों में ही है। इसके बिना रस परिपूर्ण नहीं होगा। नहीं समझे? समझिए। अगर नवग्रहों में सबको सबका विभाग बांटा गया, तो शनि का भी विभाग है। जैसे सूर्य को राजा कहा, तो राजा की पदवी किसी एक के पास है, तो नौकर की पदवी किसी एक के पास होगी। सीधी सी बात है। इसमें एक के बिना दूसरा पूर्ण नहीं है। गौर से समझिएगा कि राजा तभी राजा है जब नौकर हो। नौकर न हो तो राजा का पद हो ही नहीं सकता। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहां भावनाओं से कोई लेना देना है ही नहीं। ज्योतिष एक महान आध्यात्म है, क्योंकि यह वेद का नेत्र है। तो ज्योतिष के प्रारूप को आप अगर छेड़ेंगे, तो इससे ज्योतिष सही दिशा में नहीं जाएगा। आप एक बार पराशर जी के लिखे मत को तो पढ़ लीजिए, समझिए। उन्होंने शनिदेव को जिस शब्दों में संबोधित किया, इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं, बिल्कुल ठीक किया। जब हम अच्छाई को, आप गुरु की अच्छाई को अच्छाई के रूप में देख रहे हैं, तो शनिदेव एक बुराई, एक पक्ष है। शनि एक पक्ष है, और शनि के पक्ष को हम हटा देते हैं तो गुरु का पक्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह गहन विषय है। ज्योतिष समझने आए हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो आधा अधूरा YouTube के ज्ञान से मत बनिए ज्योतिषी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको थोड़े से ग्रंथों को, थोड़ा सा, जरूरी नहीं हर व्यक्ति ग्रंथ पढ़ेगा, लेकिन जानना जरूरी है। तो शनि का यही प्रारूप है।
शनि का यही स्वरूप है, वो दुख है, बस दुख है, इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है, शनि दुख है। तो सवाल उठता है कि जब शुक्र को हम सुख कह रहे हैं तो किसी न किसी को तो हमें दुख कहना पड़ेगा, वो दुख शनि है। तो है। अगर पराक्रम हम मंगल को कह रहे हैं तो शनि आलस्य है, हां तो है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पराक्रम का मतलब ही तभी सिद्ध होगा जब आलस्य हो, तो वो शनि पूरा करेंगे। तो वो एक पार्ट है, इसको कहीं भी भावनाओं से आप मत जोड़िए। इसको भावनाओं से जोड़ेंगे तो ज्योतिष के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। और इसलिए मैंने शिव का उदाहरण दिया कि शिव लय हैं, शिव मृत्यु हैं, संहार हैं, तो इससे शिव की महत्ता कम हो जाएगी? नहीं। सत और रज की महत्ता तभी है जब तम अपने आप में पूर्ण हो। तम में तनिक भी कमी सत और रज की महत्ता को समाप्त कर देगा। यानी ब्रह्मा अगर सत्य हैं तो उनकी महत्ता तभी है जब शिव का तमस अपने चरम पर हो। तो सत्य की महत्ता को तमस ही सिद्ध करेगा। तो आगे से कभी भी इस बात पर आपको भावनाओं में नहीं जुड़ना, भावनाओं से इसको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। ये एक आधार है। जैसे मैंने उदाहरण में बताया ना कि षड्रस, मीठा, तो मीठा अच्छा हो गया, तीखा खराब हो गया? नहीं, ये रस है, इसका अपना अलग महत्व है। इसके बिना रस पूर्ण नहीं होगा। रस पूर्ण नहीं होगा जब तीखा उसमें हो, जब कड़वा उसमें हो। तो आगे से ध्यान रखिए।